नगर एक छोटा सा पहाड़ी नगर है। नगर के एक छोर पर एक बड़ी झील है, दूसरे छोर पर सरकारी मकान बने हुए हैं। अभय वहीं अपने परिवार के साथ एक मकान में रहता है। अभय के पिता सरकारी डॉक्टर हैं। यह मकान उन्हें सरकार की ओर से मिला है। आसपास के लोग अभय के पिता का पूरा नाम नहीं जानते हैं। उन्हें बस डॉक्टर शर्मा के नाम से ही पुकारते हैं। वे एक जाने माने डॉक्टर हैं। उनके घर पर रोगियों, रिश्तेदारों और मित्रों का आना जाना लगा रहता है। दिल्ली में जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां हुई, अमर अपने मामा के घर रामनगर पहुंच गया। अब क्या था, अभय और अमर दोनों मिलकर खेलते, साइकिल चलाते, मीठी मीठी लीचियां खाते, कभी खट्टी इमली के चटखारे लेते तो कभी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते और खिलखिलाते रहते। अभय की माँ उन दोनों को समझाती रहती कि तुम्हें घर का भी ध्यान रखना चाहिए, दरवाजा खुला मत छोड़ा करो, ठीक समय पर सो जाया करो। पर दोनों उनकी बात एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल देते। उस दिन शर्मा जी के कार्यालय में दावत थी। अभय अपने माता पिता के साथ दावत में गया था। घर पर अमर अकेला ही था। उसने कुछ देर अखबार पढ़ा और टीवी देखा, फिर सो गया। रात के 9 बज रहे थे। घर वाले अभी तक नहीं लौटे थे। अचानक अमर को कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई दी। इससे उसकी नींद खोई गई। उसे लगा सामने वाले कमरे में कोई है। कौन हो सकता है? अभय होता तो मुझे अवश्य जगाता, अमर ने सोचा। चोर ही होंगे। पहले तो उसके मन में आया कि शोर मचाना चाहिए, पर इससे क्या होगा? वह अकेला है। चोर सबसे पहले उसे मारेंगे और फिर चोरी करेंगे। अधिक सोच विचार के लिए समय नहीं था। वह करे भी तो क्या करे? उसी समय अमर के दिमाग में एक विचार आया। वह चुपचाप उठा। वह सांस भी इतनी धीरे धीरे ले रहा था कि जरा भी आवाज न हो। उसने धीरे धीरे अपने पांव उठाए और घर के बाहर निकलते ही फुर्ती से घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर चोर सतर्क हो गए तथा मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े। अमर तब तक ताला लगा चुका था। चोर जोर जोर से दरवाजे को भड़भड़ा रहे थे। अमर ने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजा टूट जाए, तब तो वे उसे मार डालेंगे और घर का सामान भी ले जाएंगे। उसने जोर जोर से चोर चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। अमर की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग दौड़कर आ गए। उसने लोगों को सारी बात बता दी। लोगों की भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था, इसलिए पुलिस भी आ गई। पुलिस ने दरवाजा खोला और चोरों को पकड़ लिया। तब तक डॉक्टर शर्मा भी लौट आए थे। अमर की सूझबूझ और बहादुरी की बातें सुनकर सब लोग चकित थे। सब लोग अमर की प्रशंसा कर रहे थे। अमर गर्व से मुस्कुरा